नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के 51वें नए जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ लेते ही एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। सोमवार को शपथ ली और बुधवार को पहला और बहुत बड़ा फैसला। बुलडोजर को लेकर जो सरकारें बुलडोजर के नाम पर अपनी वाहवाह लूटती थी और एक समुदाय को टारगेट करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। अगर बुलडोजर चलाया और बुलडोजर गलत था तो जिस अधिकारी ने बुलडोजर चलाया है उस अधिकारी को अपने खर्चे पर फिर से घर बनवा के देना पड़ेगा। अवैध तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों को अपने खर्चे पर संपत्ति को फिर से बनाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आप समझ जाओ, आप ही के पैसे से, आप ही की जेब से जिस मकान को आप तोड़ेंगे उसे आपको बनवा के देना पड़ेगा। उन अधिकारियों पर कोर्ट ने तमाचा मारा है जो अधिकारी सरकार की बीन पर नाचते थे और नागिन की तरह डांस करते थे, गरीबों को घर उजाड़ते हैं और जिसका मन चाहा उसका अभेद बताकर उसकी सारी जिंदगी की कमाई से बना घर कुछ ही मिनटों में तोड़ दिया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब B.R. गवई ने जजमेंट के अंदर एक कविता भी लिखी। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यही चाहत है, घर का सपना कभी न छूटे। V.R. गवई साहब ने इस कविता के जरिए उन्होंने कहा है कि देश में लोगों का ख्वाब होता है कि अपना घर हो और अपने घर का ख्वाब किसी का भी ना छूटे। जाहिर सी बात है, इंसान अपने और अपने परिवार के लिए पाए पैसा इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से घर बनाता है और उसको मिनटों में सरकार तोड़कर नस्त नबूद कर देती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी सख्त नजर में कह दिया है कि आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। वो कहावत है ना, देर सही सही लेकिन दुरुस्त आए। कोर्ट ने कहा, यह सबका सपना होता है, यह वर्षों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी, अफसर खुद जज नहीं बन सकते हैं। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्टेटमेंट दिया। जस्टिस V.R. गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर कुछ बड़ी बड़ी गाइडलाइनें जारी कर दी। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय देना चाहिए। घर गिराने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वह अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान की दिल की यही चाहत है कि घर का सपना कभी न छूटे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधें। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधें। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया है। समझ रहे बात को? अब आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। कुल मिलाकर इसको समझिए, जमीयत उलमा हिंद ने ये याचिका लगाई थी और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है
तब तक आप कुछ भी नहीं कहेंगे। मतलब साफ है, आप किसी के घर को नहीं गिरा सकते। इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर पर लगाम जरूर लगी है और लगेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह की तमाम खबरों के साथ इरफान एडवाइजर को सब्सक्राइबर कीजिए।